वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। साथियों, आज का टॉपिक है इंडियन ऐप स्टोर। आप सभी या तो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे या एप्पल आईओएस प्लेटफॉर्म का फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। दोनों ही फ़ोन पे जब भी आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करना होता है तो आप ये जो देख रहे हैं गूगल प्ले या फिर एप्पल ऐप स्टोर, दोनों में से एक का आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जो भी ऐप आपको डाउनलोड करना होता है वो आप डाउनलोड करते हैं, चाहे इस पे यूट्यूब ऐप हो या फिर मैप ऐप हो या किसी भी चीज़ों से रिलेटेड, चाहे एजुकेशन फील्ड से हो, हेल्थ के फील्ड से हो, वो सभी ऐप आप गूगल प्ले के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। या फिर अगर आप एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एप्पल के ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड करते हैं। ये दोनों ही सिंबल आपको भली भांति परिचित होंगे। जो हमारे गेमिंग फ्रेंड्स हैं वो पबजी चाहे डाउनलोड किया करते थे या आज की डेट में भी कोई भी गेम्स हो तो इन ऐप स्टोर से डाउनलोड करते थे। आपको मैं बता दूं, गूगल और एप्पल दोनों ही यूएस बेस्ड कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और पूरे विश्व में बहुत बड़ा इनका मार्केट है। गूगल कंपनी का जो गूगल प्ले स्टोर है, मोर देन 90% जो इसका मार्केट है, इसके पास में जो ऐप्स डाउनलोड किए जा रहे हैं। होना क्या है कि नई न्यूज़ आई है कि इंडियन ऐप स्टोर का जो है डेवलपमेंट की दिशा में काम किया जा रहा है। क्यों इंडियन ऐप स्टोर के लिए हम काम कर रहे हैं, क्यों इसकी आवाज़ उठ रही है, क्या है इंडियन ऐप स्टोर, कब से ये होगा लागू और क्यों इसकी डिमांड हुई है, ये सभी चीज़ हम समझेंगे आज के वीडियो में। बने रहिएगा एंड तक, पूरी चीज़ों पे मैं बात बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। क्या है इसका बैकग्राउंड इसका ये है कि रिसेंटली गूगल ने ये पॉलिसी लागू की है कि गूगल प्लेटफॉर्म से, यानी कि गूगल ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से अगर कोई भी ऐप जो डाउनलोड किया गया है उसमें इन ऐप परचेसेस हैं या वो ऐप कोई सर्विसेज दे रहा है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन फील्ड की कोई ऐप है और जो यूज़र है उसको चार्ज कर रहे हैं, अगर 100 रुपीज़ यूज़र को चार्ज कर रहे हैं, अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए अगर पैसा चार्ज कर रहे हैं तो 30% वो पैसा वो गूगल को पे करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अदरवाइज़ जो गूगल बिलिंग है उसके माध्यम से खरीदारी करनी पड़ेगी, कंडीशंस लगाई है। और जो ऐप वो इससे नहीं करना चाहते हैं तो वो अलग वेबसाइट के थ्रू अपना पेमेंट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पहले भी एप्पल जो ऐप स्टोर है उसमें पहले से ही ये प्रोविज़न है कि जो भी इन ऐप परचेसेस हैं, यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उन ऐप्स के द्वारा, जिसके लिए चार्ज किया जा रहा है कस्टमर को, वो पैसा जो प्लेटफॉर्म है, चाहे एप्पल है, एप्पल इज ऑलरेडी चार्जिंग द डेवलपर्स, जो डेवलपर ऐप बना के उस प्ले स्टोर में डाल रहे हैं उनको चार्ज कर रही है। गूगल ने ये लागू कर दिया है कि 30% जो भी ऐप है, जो भी डेवलपर ऐप बना के डालेंगे वो उनसे चार्ज करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ऐप बनाते हैं, वो डालते हैं और जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देते हैं उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन की ऐप है, उसमें आपको 20 लेसन्स फ्री मिल गए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर प्रीमियम लेसन्स चाहिए आपको तो उसके लिए आप पे करते हैं कि अगर एक्स्ट्रा कोचिंग आपको चाहिए तो उसके लिए आप पैसा पे करते हैं। दैट इज़ फेयर इनफ। कोई अगर मेहनत कर रहा है, अगर मेहनत, क्योंकि ये भी एक रोज़गार है, ऐप बनाना, उसमें डेली वीडियोस डालना एक तरीके से मेहनत है। तो कोई व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है, आपके लिए कोई क्लासेस बना रहा है, तो कुछ फ्री क्लासेस है और कुछ प्रीमियम क्लासेस के पैसे वो चार्ज कर रहा है, दैट इज़ फेयर। गूगल ये कह रहा है कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 30 रुपये मुझे दीजिए। उसी तरीके से कोई अगर म्यूज़िक है या फिर किसी के पास कोई स्पेशल स्किल्स है, फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर में आपको जिम की कोचिंग दे रहा है, योगा की कोचिंग दे रहा है, और अगर वो थोड़े पैसे चार्ज कर रहा है तो गूगल कह रहा है हमें दो। नॉर्मल टाइम में ये टैक्स की तरह है, जो हम एक इनकम टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में या किस कहीं पे भी आप अगर काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम के ऊपर अगर जो भी पैसा जो भी आएगा वो गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज़ फेयर इनफ। लेकिन एक अंतर है। अंतर क्या है? जो आपकी इनकम है वो इनकम का स्लैब बना हुआ है कि इतने तक आप कोई पैसा नहीं देना है। फॉर एग्जांपल 2.5 लाख तक आपको कोई पैसा नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% देना है। ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक स्लैब बना हुआ है। लेकिन यहाँ गूगल क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर मैं छोटा डेवलपर हूँ, मैंने एक ऐप बनाई
इसी वीडियोस की, और मैंने डाल दिया और मैंने ये कहा कि ठीक है 10 लेसन्स मैं फ्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेहनत करता हूँ मैं, इसीलिए मुझे आप 50 रुपीज़ में सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ मंथ। कितने रुपए हैं? सिर्फ 50 रुपीज़। ये बहुत कम अमाउंट है। जो इंडियन डेवलपर्स हैं वो बहुत ही कम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि विश्व में जो मार्केट है, वर्ल्ड का जो कंपैरिजन है, प्राइसेस है। तो वो व्यक्ति आपको प्राइवेट आपको क्लासेस देने के लिए 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, और उसमें भी गूगल 30% ले लेना चाहता है। तो इसीलिए जो इंडियन डेवलपर्स है उनका ये कहना है कि दिस इज़ नॉट राइट, ये इस तरीके से दिस विल नॉट बी फिजिबल सॉल्यूशन। तो क्या हुआ उसके बाद में? उसके बाद में ये कहा गया है कि इंडियन ऐप स्टोर बनाया जाए, क्योंकि अभी जो मार्केट है उसमें गूगल प्ले स्टोर में वो ऐप को डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोचिंग दे रहा है तो वो उसको गूगल प्ले स्टोर में डालेगा, क्योंकि जो कस्टमर है या जो सब्सक्राइबर है वो गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो इंडिया क्या कोशिश कर रहा है? इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इसमें पेटीएम के जो हेड है वो आए हैं, और बाकी जो स्टार्टअप्स हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर ये कहा है कि एक इंडियन ऐप स्टोर बनाया जाए, और जो भी ये ऐप होंगे उसमें डाला जाएगा, उस ऐप स्टोर में डाला जाएगा, और जितने हमारे कस्टमर होंगे वहाँ से वो डाउनलोड करेंगे, ताकि जो कंपनीज़ को चार्जेस लग रहे हैं वो ना लगे। आप आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि क्या है इंडियन ऐप स्टोर और क्यों इसके लिए आवाज़ उठ रही है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन ऐप स्टोर के लिए कुछ सोचा गया है कि क्या इसकी प्रॉब्लम है और किस तरीके से इसको कंसीव करेंगे? तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें सोची गई है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। पहले कुछ और पॉइंट्स बता दूँ। गूगल की जो पॉलिसी है, गूगल में पॉलिसी में ये भी कहा है कि अगर आप गूगल बिलिंग अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, 30% नहीं देना चाहते हैं, तो आप अपने कस्टमर को ईमेल भेजिए पेमेंट लिंक के लिए। मतलब आप खरीदेंगे सामान गूगल प्ले स्टोर से, ऐप डाउनलोड करेंगे, लेकिन अगर आपको परचेज करना है देन यू सेंड हिम अ लिंक, और वो लिंक के थ्रू पेमेंट होगा। दूसरा एक और बता दो, एक और इशू हुआ अभी गूगल प्ले स्टोर का। जो पेटीएम है उसको डाउन कर दिया गया था, पेटीएम को प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, और अभी जोमेटो और स्विगी को नोटिस गया है गैम्बलिंग पॉलिसी को लेके। गूगल के स्ट्रिक्ट गैम्बलिंग गाइडलाइंस है, और अभी इन कंपनीज़ ने जो आईपीएल चल रहा है उसके दौरान कुछ गेम्स इंट्रोड्यूस किए थे, कैशबैक इंट्रोड्यूस किए थे। गूगल ने ये कहा कि ये गैम्बलिंग के अंदर आता है, तो इसको गाइडलाइंस को ब्रीच करता है, तो उसको डाउन कर दिया गया था। इंडियन कंपनीज का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इसका गूगल का जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ते जा रहा है, और इस इंटरफेरेंस की वजह से आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। एक और इसमें फैक्ट है कि रिसेंटली जो गूगल है उसने 4.5 बिलियन इन्वेस्ट किया है मुकेश अंबानी के जो जियो प्लेटफॉर्म में। जियो एक बहुत बड़ा मार्केट है, आपको पता होगा, एक बहुत बड़ा मार्केट है इन सेंस मोबाइल सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिए है बहुत कम समय में। सो बहुत सारे फैक्ट्स हैं। सो अब जो इंडिया की इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो सभी स्टार्टअप्स को इकट्ठा करके इस दिशा में, इंडियन ऐप स्टोर के दिशा में काम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। एंड वो इंडियन गवर्नमेंट से भी उन्होंने हेल्प मांगा है कि गूगल की जो मोनोपोली है और एप्पल की, उसको देखते हुए इंडियन ऐप स्टोर पे काम करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये फिजिबल है, क्या हम इतने आसानी से इसको अचीव कर लेंगे? डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सभी के अंतर्गत इस पे बात करना तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना आसानी से फिजिबल नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें, ऐप स्टोर के अल्टरनेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन का ऐप स्टोर है, सैमसंग गैलेक्सी स्टोर है, लेकिन ये गूगल को टक्कर नहीं दे पाएंगे। और उसी तरीके से अगर इंडियन ऐप स्टोर को अगर विकसित करना है तो इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और डिजिटल इंडिया के तहत एक पैन इंडिया डिसीजन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इंडियन ऐप स्टोर एक पॉसिबल एक कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिबल है। आने वाले दिनों में ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये कितना कारगर होगा और कितना ज़्यादा ये फोकस में आएगा, ये हमें देखना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पूरे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, उन सभी को साथ आना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम जिस तरह से चाइना ने एक टाइम था, चाइना में भी फेसबुक, गूगल, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाइना ने इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करने दिया और अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स थे वो डेवलप किए।
कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है जिस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत पे धीरे धीरे आई थी, उस तरीके से वो उस व्यू से देख रहे हैं कि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, पहले उन्होंने सब में सब कुछ फ्री दिया और अब वो मोनोपोली करके मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा डर है, क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में और मोबाइल वर्ल्ड में अगर हमें नए नए इनोवेशंस अगर लाने हैं, अगर लोगों की जो क्रिएटिविटी अगर उसको यूटिलाइज करना है, तो हमें एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। पहले गूगल इसके लिए जाना जाता था क्योंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वो देता था, और एंड्रॉयड भी जैसे ओपन सोर्स है आज की डेट में। लेकिन जब गूगल ने ही प्रॉफिट मेकिंग की तरफ चला गया और मोनोपोली का कानून उसने शुरू कर दिया, देन द प्रॉब्लम हैज़ कम। मैं आपको और अपडेट कर दूं, इसके बारे में एप्पल के संबंध में जो एप्पल पैसा चार्ज करता है उसको लेके यूएस में केस भी फाइल हो चुका है। तो होपफुली हम आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें हम केसेस देख सकते हैं। गूगल के खिलाफ हो सकता है केसेस हो जो ये पैसा चार्ज करने की बात कर रहा है, बिकॉज कंपनीज को फेयर या जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको फेयर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा इस डर से। होप करेंगे, उम्मीद करेंगे कि गूगल जो है इस पॉलिसी के बारे में रिकंसीडर करे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया से बहुत ज़्यादा उसका कस्टमर बेस है। और इंडियन इंडस्ट्री से भी हम उम्मीद करेंगे कि वो इंडियन ऐप स्टोर, चाहे जो भी डिसीजन हो, गूगल इसको रोल बैक करे ना करे, लेकिन इंडियन ऐप स्टोर एक वर्जन आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मोनोपोली किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की ना रहे और इंडिया के जो इंडियन स्टार्टअप्स है डिजिटल इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, वो ग्रो करें। यही हम देखना चाहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अहम जानकारी इस वीडियो से आपको प्राप्त हुई होगी। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।